4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मोदी का पहला पूर्वांचल दौरा। वाराणसी के खजूरी मैदान में आज 1:30 बजे करेंगे रैली। रैली के लिए बीजेपी ने की जबरदस्त तैयारी। 80 फीट का बनाया गया मंच। 3 से 5 लाख लोगों के आने की जताई उम्मीद। बीजेपी नेताओं का दावा, मोदी की रैली से आसपास की 14 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। मोदी की रैली से पहले भगवान शंकर का लेंगे आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त सुरक्षा। पुलिस ने कहा, हमारी है पूरी तैयारी। मोदी की रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया चाय वालों को न्योता। 22 दिसंबर को होनी है मोदी की मुंबई में रैली। मोदी रैली के लिए MHRD मैदान में 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद। बांद्रा में होनी है रैली। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेताओं ने कसी कमर। गली गली गाड़ियों से घूमकर कर रहे हैं प्रचार। जासूसी कांड में मोदी को घेरने में जुटे गुजरात कांग्रेस के नेता। PM से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग। गृहमंत्री ने कहा, कई महिला संगठनों ने राष्ट्रपति से की थी जांच की मांग। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से मांगी है रिपोर्ट। मंत्रालय कर रहा है जांच। महाराष्ट्र विधानसभा में आज रखी जाएगी आदर्श घोटाले की रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को मिल सकती है क्लीन चिट। राज्यपाल ने CBI को नहीं दी थी केस दर्ज करने की इजाजत। राज्यपाल के फैसले पर CBI कर सकती है पुनर्विचार की मांग। CBI के मुताबिक चव्हाण के खिलाफ है पर्याप्त सबूत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अपनी ही सरकार को घेरा। मराठवाड़ा के साथ लगाया भेदभाव का आरोप। MNS प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर सकते हैं अमिताभ बच्चन। 23 दिसंबर को MNS की फिल्म विंग के सालगिरह समारोह में करेंगे शिरकत। AIADMK अध्यक्ष जयललिता ने भी ठोकी PM पद की दावेदारी। कहा, वक्त आ गया है कि तमिलनाडु करे देश की अगुवाई। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अब तक PM पद के दावेदार गुजरात और पंजाब के हैं, हम क्यों रहे पीछे। जयललिता ने अपनी पार्टी को रेड फोर्ट एक्सप्रेस बनाने का किया आह्वान। कहा, इस एक्सप्रेस को सही सलामत मैं लेकर जाऊंगी दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं को दिलाया याद, 6 बार हम कर चुके हैं राज्य में कमाल, अब दिल्ली की है बारी। जयललिता के बयान से बीजेपी को धक्का। AIADMK ने पहले दिखाया था बीजेपी की ओर नर्म रुख। केजरीवाल के सवाल पर अब तक 5.25 लाख लोगों ने रखी अपनी राय। गृह मंत्री का बयान, उप राज्यपाल पूछें कब सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। शीला दीक्षित ने कहा, कांग्रेस की मंशा पर केजरीवाल उठा रहे हैं सवाल। समर्थन के मुद्दे पर हाईकमान और उपराज्यपाल को सोचना होगा। आज तक से खास मुलाकात में बोले केजरीवाल। कहा, चलाएंगे कांग्रेस बीजेपी से बेहतर सरकार। गवर्नमेंट बनी तो 4 महीने में कर देंगे बिजली का बिल कम। सामने आई टीमन्ना और आम आदमी पार्टी की लड़ाई। आज तक से बोली किरण बेदी, लोकपाल का विरोध करने पर केजरीवाल को लगेगा पाप। आज लोकपाल बिल पर साइन कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। रालेगढ़ में जश्न की तैयारी। यूपी के बदायूं में आज समाजवादी पार्टी की रैली। अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। मोदी की रैली के चलते बदला गया दिन। पहले 21 दिसंबर को होनी थी बदायूं की ये रैली। 4 राज्यों में शिकस्त के बाद UPA का बड़ा चुनावी दांव। OBC कोटे में जाटों को शामिल करने के लिए नेशनल कमीशन से की सिफारिश। अफ्रीकी देश टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स आज पहुंचेंगे मुंबई। कल ही हुई है रिहाई। अपने 11 महीने के बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर सकेंगे कैप्टन सुनील। 2 दिसंबर को हुई थी बेटे विवान की मौत। अमेरिका ने देवयानी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से किया इनकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दूसरी एजेंसियों पर हम नहीं डालेंगे दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन करके जताया था खेद। देवयानी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने वाले भारतीय मूल की अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा ने भी गिरफ्तारी को ठहराया सही। कहा, नौकरानी है पीड़ित पक्ष। देवयानी मसले पर भारत ने सभी अमेरिकी राजनयिकों के एयरपोर्ट पास किए रद्द। कमलनाथ की 2 टूक। अपमान पर माफी से कम कुछ भी नहीं है मंजूर।
देवयानी को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने दिया चुनाव लड़ने का न्योता, कहा इस्तीफा देकर आएं तो समाजवादी पार्टी दे देगी रामपुर से टिकट। पंजाब पुलिस के 5 जवानों पर 10वीं क्लास की लड़की के साथ रेप का आरोप, 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। चंडीगढ़ की पीसीआर में तैनात थे 4 पुलिस वाले, लड़की का आरोप 2 महीने तक पुलिस वाले करते रहे रेप से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी लड़की, भाई ने बचाया, इलाके के पार्षद सौरभ जोशी की मदद से दर्ज हुआ केस। कुछ महीने पहले घरेलू झगड़े से परेशान लड़की ने बुलाई थी पुलिस, झगड़ा सुलझाने के बाद दोस्ती का झांसा देकर पुलिस वाले करते रहे रेप। गैंगरेप के आरोपी पुलिस वालों पर फूटा पब्लिक का गुस्सा, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे आरोपियों की लोगों ने की पिटाई, अस्पताल में भी की तोड़फोड़। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साईं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, रेप केस का आरोपी है नारायण साईं। 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद चीफ जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया नारायण साईं। सूरत पुलिस के मुताबिक जांच में मदद नहीं कर रहा है नारायण साईं। सतीश वाधवानी ने लगाया आसाराम के साधकों पर धमकी देने का आरोप, सूरत कोर्ट में वाधवानी ने दी थी गवाही। आसाराम के चेले रह चुके सतीश वाधवानी, कहा गवाही देने के बाद छेड़खानी के झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की दी जा रही है धमकी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर में तोड़ा युद्ध विराम, फायरिंग में बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी। अरविंदर सिंह लवली को मिली दिल्ली कांग्रेस की कमान, पार्टी में शीला का दबदबा बरकरार। फरीदाबाद में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से रेप का इल्जाम, मां की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट को गर्म रॉड से जलाया, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। मुंबई में हाईवे पर बाल बाल बचे कार सवार, आग लगने से धू धू करके जली कार। दिल्ली के तिलक नगर में पार्किंग के झगड़े में एनआरआई का कत्ल, हमलावरों ने सिर पर पत्थर से किया था वार। अफगानिस्तान से आए थे 52 वर्षीय सुंदर सिंह, दीनदयाल अस्पताल में चल रहा था इलाज। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में घुसकर 6 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, घर के मालिक पर चाकू से हमला। रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कबीर नगर इलाके से आधा दर्जन लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। नए साल के जश्न के लिए लाई गई थी कैबरेट डांसर, पकड़ी गई लड़कियों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस का विरोध, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उपराज्यपाल को लिखेगा चिट्ठी। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने से नाराज है प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, कहा राज्यपाल ने ना सुनी तो कोर्ट जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की नाराजगी पर उपराज्यपाल का जवाब, हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाए गए हैं गाइडलाइंस। स्कूलों से उपराज्यपाल नजीब जंग की 2 टूक, मैं नर्सरी एडमिशन में पारदर्शी सिस्टम चाहता हूं। उपराज्यपाल ने स्कूलों से कहा, मैं बेकार की शर्तें लगाकर लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहता। तस्लीमा नसरीन के उपन्यास पर बने टीवी सीरियल का प्रसारण टला, विरोध के चलते टाला गया टेलीकास्ट। कट्टरपंथियों ने किया था सीरियल का विरोध, एक प्राइवेट चैनल पर आज दिखाया जाना था पहला एपिसोड। कट्टरपंथियों का आरोप सीरियल में है सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली बात। सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता के एक इमाम ने की थी शिकायत, ममता ने दिया था कार्रवाई का भरोसा। बांग्लादेश से निर्वासित हैं तस्लीमा नसरीन, फिलहाल दिल्ली में है रहती। जोहानिसबर्ग टेस्ट में गेंदबाजों ने कराई भारत की वापसी, लेकिन अड़ गए गेंदबाज फ्लेंडर। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 213 रन, 280 रन पर सेंचुरी थी भारत की पहली पारी। 146 रन पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के चटका दिए थे 6 विकेट, ड्यूप्लेसिस और फ्लेंडर में 67 रनों की अटूट भागीदारी। दक्षिण अफ्रीका से कप्तान ग्रिम स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन, जहीर खान का हुए शिकार। ओपनर अल्वीरो पीटरसन ने बनाए 21 रन, ईशांत शर्मा ने लिया पहला विकेट।
ग्रेम स्मिथ के साथ हाशिम अमला ने निकाला भारतीय गेंदबाजों का पसीना। अमला ने बनाए 36 रन। जैक कैलिस 0 पर आउट। डिविलियर्स और जिमनी को भी भारत ने सस्ते में समेटा। भारत की तरफ से ईशांत शर्मा रहे सबसे कामयाब गेंदबाज। 3 विकेट झटके। शमी को 2 और जहीर को 1 कामयाबी। इससे पहले महज 25 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए भारत के आखिरी 5 बल्लेबाज। रहाणे ने बनाए 47 रन। टेस्ट के दूसरे दिन सबसे पहले आउट हुए कप्तान धोनी। 19 रन पर मौकल ने किया शिकार। 11 रन पर नाबाद रह गए अश्विन। दूसरे छोर पर जहीर, ईशांत और शमी 0 पर आउट। दक्षिण अफ्रीका से पिलेंडर ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। मौकल ने किए 3 शिकार। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने सीरीज में डीआरएस ना होने पर जताई नाखुशी। कहा लगता है पुराने दिनों में खेल रहे हैं। गेंदबाजों के प्रदर्शन से टीम इंडिया खुश। रहाणे ने कहा टी टाइम के बाद गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की। राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव परिणाम 6 जनवरी तक टाला गया। ललित मोदी खेमे ने किया जीत का दावा। ललित मोदी कैंप ने किया 33 में से 27 वोट मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की हरी झंडी के बाद हुआ था चुनाव। बढ़ सकती है सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स की परेशानी। प्राइवेट अस्पतालों ने 15 जनवरी से कैशलेस स्कीम बंद करने की दी धमकी। दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हो सकती है सीजीएचएस कैशलेस स्कीम बंद करने की शुरुआत। दिल्ली में एक सम्मेलन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने दी जानकारी। सीजीएचएस पर अस्पतालों का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया। अस्पतालों को हो रही है सुविधा देने में परेशानी। बैंकों में शुरू हुई होम लोन ब्याज दरों में छूट की रेस। एचडीएफसी और एसबीआई ने दरों में की कटौती। एसबीआई 10.15% की दर पर देगा 75 लाख रुपए तक का होम लोन। महिलाओं को ब्याज दर में 0.5% की अतिरिक्त छूट। दक्षिण सूडान के जोंगलाई प्रांत में राजपुताना राइफल्स के 2 जवान शहीद। यूएन शांति मिशन पर थे तैनात। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में करीब 20,000 शरणार्थियों ने मांगी शरण। भीषण संघर्ष के बाद हालात चिंताजनक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 टूक। कहा 5 जनवरी के चुनाव के बाद संसद भंग करने को तैयार, लेकिन विपक्ष बंद करे हिंसा। यूएई की रियाद में ऊंटों की खूबसूरती का लगा मेला। अरब देशों के करीब 25,000 ऊंटों ने लिया हिस्सा। धूम 3 में आमिर के साथ कटरीना की केमिस्ट्री पर लोगों की नजर। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी फिल्म में। सलमान खान की आने वाली फिल्म जय हो पर विवाद। फिल्म के टाइटल राइट पर AR रहमान का दावा।